आपको भी बिल टू शिप टू ट्रांज़ैक्शन से संबंधित समस्या बनी रहती है। आपको समझ नहीं आता कि यार बिल टू शिप टू ट्रांज़ैक्शन में आईटीसी कौन-सी पार्टी लेगी। बिल टू शिप टू ट्रांज़ैक्शन में 3 पार्टियाँ होती हैं और कौन-सी पार्टी किसके इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी लेगी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन-सी पार्टी आईटीसी लेगी बिल टू शिप टू ट्रांज़ैक्शन में और कौन-सी नहीं लेगी। अगर लेगी तो किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर लेगी और ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी समझेंगे वीडियो के एंड में। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन पर आईटीसी कैसे मिलता है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन किस तरीके से फ्लो करती है। तो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में दोस्तों 3 पार्टी होती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको मैं पार्टी ए, मिस्टर बी और मिसेस सी के नाम से यहाँ पर मैं 3 पार्टी के तौर पे आपको एग्जांपल। तो मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी कौन है? मिस्टर ए जो एक पर्सन है जिसने ऑर्डर किया है बी को, ये बोला है बी को कि भाई तू गुड्स डायरेक्टली भेज दे सी को। तो ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो हुई है? स्टेप 1, सी ने ऑर्डर किया होगा ए को कि मुझे इस क्वांटिटी का इतना माल चाहिए, यानी कि सी परचेजर है, अल्टीमेट परचेजर सी है। मिस्टर ए इज अ सेलर और मिस्टर बी इज अ मीडिएटर। मीडिएटर काइंड ऑफ उसकी भी इनकी क्या वो है अभिव्यक्ति है, मैं समझाऊंगा इसमें। ए ने बी को बोला कि भाई ये जो माल है रिस्पेक्टिव क्वांटिटी तू बिल तो मुझे कर दियो, ठीक है जी, भेज डायरेक्टली सी को देना। तो बी क्या कह रहा है? बी जब बिल बनाएगा, बी लिखेगा बिल टू ए शिप टू सी। तो बी के लिए हो गया बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। तो बी इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस वीडियो। बी ने बोला बिल टू ए शिप टू सी। अब ए बिल कर देगा सी को, माल पहुंच चुका है सी के पास, लेकिन ए भी तो अपना बिल करेगा ना सी को। अब इस सिनेरियो में, इस ट्रांजैक्शन में कितने बिल बन गए? एक बिल बना मिस्टर बी टू ए, एक बिल बना मिस्टर ए टू मिस्टर सी। सी इज अल्टीमेट परचेजर। अब बी सेलर है, ए सेलर भी है परचेजर भी है। तो अब आईटीसी किसको मिलेगा? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि भाई आईटीसी किसको मिलेगा, कौन आईटीसी लेगा? तो अब आईटीसी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको आगे समझाता हूं कि आईटीसी कैसे और कब मिलता है। तो एक थंब रूल आपको बता रहा हूं। इस थंब रूल को अगर आप जहां भी अप्लाई करोगे इस सिनेरियो में, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आईटीसी मिलेगा उस पर्सन को जिसके नाम पर टैक्स इनवॉइस है। जिसके नाम पर टैक्स इनवॉइस है यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो बिल टू पार्टी है, जिस इनवॉइस में लिखा होगा कि दिस पर्सन इज बिल टू, उस बिल टू पार्टी को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो उसके टू बी में दिखाई दे रहा होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आईटीसी किस तरीके से फ्लो करता है, किस पार्टी को इनवॉइस किसके बेसिस पर आईटीसी में। अब ये देखिए, ए सेलर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बी को मैंने अल्टीमेट परचेजर बनाया है और सी को मैंने बोला है सी ए का परचेजर है और बी का सेलर है। यानी हुआ क्या होगा, बी ने एक ऑर्डर दिया होगा। किसको ऑर्डर दिया होगा? ए को, सॉरी बी को। बी ने सी को ऑर्डर दिया होगा कि भाई इतना आइटम मेरे को यहाँ पहुंचा दे। ए ने वो आइटम बी को दे दिया होगा। अब क्या होगा, ए इनवॉइस रेज करेगा सी के नाम पर, गुड्स डिस्पैच कर देगा ए बी को। आईटीसी कौन लेगा? आईटीसी सी जो लेगा वो लेगा ए के इनवॉइस के बेसिस पर, यानी कि जो ए ने सी को इनवॉइस रेज किया होगा उसके बेसिस पर सी आईटीसी ले लेगा। सी इनवॉइस रेज करेगा बी को, तो बी सी के इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी ले लेगा। तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? ट्रांजैक्शन ऐसे होगी कि भी सी लिखेगा कि भाई, सॉरी ए लिखेगा कि भाई बिल टू सी शिप टू बी। तो ए के लिए ट्रांजैक्शन होगी बिल टू शिप टू। जिस जो पार्टी इनवॉइसेस में बिल टू होगी वही पार्टी आईटीसी लेगी, क्योंकि उसी के बुक्स में, उसी के जीएसटी पोर्टल पे वो आईटीसी दिखा रहा होगा। अब इस ए और बी और सी वाले एग्जांपल को, जो मैंने एग्जांपल अभी पीछे आपको समझाया था, उससे मिक्स मत कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया था जस्ट फॉर इंटरेस्ट पर्पस। अब सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर कर देते हैं, वो कहते हैं कि शिप टू पार्टी, यानी कि जो पार्टी गुड्स को रिसीव कर रही है वही पार्टी इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी ले ली। समझ गए आप? यानी कि पुराने एग्जांपल की बात करूं तो सी, सॉरी बी आईटीसी ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ ए, यानी कि ए के इनवॉइस के बेसिस पर ही आईटीसी ले लेगा। जबकि ए ने क्या किया था? ए ने किया था बिल टू सी शिप टू बी। अब बी अगर ए के इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी ले लेगा तो उसको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको आईटीसी वापस। तो आशा करता हूं आपको बी टू शिप टू ट्रांजेक्शन में आईटीसी की जो प्रॉब्लम है वो समस्या का यहाँ पर समाधान हुआ होगा। अगर आपको ऐसी जीएसटी रिलेटेड कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और आप रियल टाइम पे अपडेट होना चाहते हो और अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो तब तक के लिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।